जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार पुलिस मध्य से सिपाही चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है ना आपका सारा जो प्रैक्टिस सेट का इस बुक में दिया गया है वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो एक क्लास में लास्ट में जो है ना आपका एक क्लास में आपका रिवीजन भी करवा देंगे। बाकी इसके पहले जो है ना आपका जो भी क्लास आपका बीच में छूट गया 1 से लेकर 14 तक, कोई भी क्लास आपका छूटा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी अंत में जो है ना आपका 1 से 2 दिन में जो है ना आपका पूरा हम 15 प्रैक्टिस सेट का एक साथ आपका क्लास आपका करवा देंगे। तो सारे लोग जितने भी लोग का आप पीछे का रिवीजन नहीं किए तो आपका एक क्लास में जो है ना सारा रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास होगा। आपका 1500 क्वेश्चन आपका एक क्लास में सारा जो है ना खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और हाँ, अभी तक जो है ना बिहार पुलिस मध्य से प्रैक्टिस सेट का ग्रुप अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, अगर नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। उसमें जो है ना आपका रुटेरिया का 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आपका इसमें जो है ना 4 और बच गया है। 4 खत्म हो जाने के बाद फिर आपका जो है ना नया बुक स्टार्ट करेंगे। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए जो है ना पात्र होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए जो है ना पात्र होगा, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कितनी भी बार। क्या होगा, कितनी भी बार। तो याद रखिए ना कि राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर जो है ना रह सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा क्या है, तय नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप तौर पर से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विधानसभा। क्या होगा, तो विधानसभा होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के बी में वर्णित है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर जो है ना विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, बताइए। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की जो स्वायत्ता जो है ना शुरू की गई थी, किसके द्वारा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो याद रखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सर्व प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना थी और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्या था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। क्या होगा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा लोकसभा और क्या होगा, विधानसभा। क्या होगा, लोकसभा और क्या होगा, विधानसभा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रैंक निम्न में से किसने दबाव समूह विधानमंडल को तीसरा सदन जो है न माना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किसने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एच.एम. फाइनर। क्या होगा, तो एच.एम. फाइनर होगा। तो याद रखें ना कि प्रभाग समूह अथवा दबाव समूह जो है ना को विधानमंडल का तीसरा सदन जो है एच.एम. फाइनर ने माना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, बताइए। क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा विधायिका के प्रति। क्या होगा, विधायिका के जो है ना प्रति होगा। तो याद रखना कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति क्या है, तो उत्तरदायी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को क्या है, तो प्राप्त है, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुति करना। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, उद्योगपति। तो यही उत्तर क्या होगा आपका, उद्योगपति से क्या है, नहीं चुने जाते हैं। तो याद रखें ना कि संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत और 1/2 सदस्य 1/12 सदस्य बोलेगा स्नातकों द्वारा और तथा 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा जो है ना चुने जाते हैं। उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य क्या है, नहीं चुने जाते। तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक होगा, आपका स्नातक होगा, स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या उद्योगपति नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय प्रणाली का क्या है, तो नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा तत्व जो है संघीय प्रणाली का नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका पहला है क्या है, प्रतिबंध नौकरशाही, यही क्या आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, सुदृढ़ न्यायपालिका है, आपका लिखित संविधान है। तो यहाँ पे BCD है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो आपका नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबंध नौकरशाही संघीय प्रणाली का क्या है, तत्व नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना किस दिन मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कर रहा है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, बताइए। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भरतनाट्यम। क्या होगा, तो भरतनाट्यम होगा। नेक्स्ट है ये कर रहा है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंडीगढ़ में। कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो चंडीगढ़ में है, और भारतीय मौसम वेधशाला बोलेगा तो पुणे में है, और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो गांधीनगर में है, और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, चंडीगढ़ में है, और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, तो पणजी में है। चलिए आगे देखिए कराए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लंदन में है। कहाँ है, तो लंदन में है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है, कौन जारी करता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, IEP। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड क्या है, पीस है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान बोलेगा कितना है, 13वां है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, जस्टिस हीरालाल H.J. कानिया थे। कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोलेगा कौन थे, जस्टिस हीरालाल H.J. कानिया थे। नेक्स्ट आइए, निम्न में से राजश्री के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है, बताइए। निम्न में से राजश्री के नाम से जो है ना किसको जानते हैं, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को जानते हैं। चलिए आगे देखिए करा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाशिंगटन DC में क्या स्थित है। चलिए आगे देखिए करानीन में से जैन धर्म के बारे में असत कथन जो है ना कौन सा, बताइए। असत कथन जो है ना कौन सा है जैन धर्म के बारे में, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि जैन धर्म जो है ना ईश्वर की मानता नहीं थी, जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं थी, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यही क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा जैन धर्म में आत्मा की मानता है, ये क्या आपका सही है, और महावीर पुनर्जन्म में कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे BC सही है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैन धर्म में जो है ना, जैन धर्म में आत्मा की मानता है, किंतु ईश्वर की मानता क्या है, तो नहीं है। ठीक है, ईश्वर की मानता नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है ना,
तो याद रखिएगा ना कि इसमें गलत उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वह गलत है। लेकिन याद रखिए इसमें भी पॉइंट है, यह भी कथन आपको कहीं कहीं आपको जो है ना आपका सही दिखेगा, कहीं कहीं आपको गलत दिखेगा। ठीक है, तो आंशिक रूप से जो है ना यह सही है और आंशिक रूप से गलत भी है। लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है आपका सही उत्तर होगा ना, आपका जो गलत पूछा है तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इसमें क्या था ना कि इसमें जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में जो है ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन परमात्मा की अवधारणा को मानता है। ठीक है, और जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा में अपनी विकारों को दूर कर परमात्मा बनने की क्षमता है। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, बताइए। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो है ना किसने किया था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूनानियों ने। किसने किया, यूनानियों ने। चलिए आगे देखिए, करा अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, बताइए। अजंता के चित्रकारी में जो है ना क्या निरूपित किया गया है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जातक। क्या होगा, तो जातक होगा। चलिए आगे देखिए, करा एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि मराठा राज का दूसरा संस्थापक जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। मराठा राज का दूसरा संस्थापक जो है ना किसे माना जाता है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बालाजी विश्वनाथ को जो है ना मानते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की जो है ना स्थापना की, बताइए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महमूद गवाह ने करवाया। किसने करवाया, महमूद गवाह ने करवाया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ जो है ना किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कालिंजर। क्या होगा, तो कालिंजर होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे आपको बताना है, इस चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये क्या आपका सही है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भी क्या कथन आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका गलत है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की। वारेन हेस्टिंग था, कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की उत्पत्ति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की उत्पत्ति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा किया गया, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1909 के मार्ले मिंटो क्या है, सुधार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, बताइए। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है ना किसके शासनकाल में किया था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, देवराय द्वितीय। क्या होगा, देवराय द्वितीय होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नाजीवाद जो है ना किसका समर्थक था, बताइए। नाजीवाद जो है ना किसका समर्थक था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत का क्या था, समर्थक था। तो नाजीवाद किसका समर्थक था, तो राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के जो है लेखक है, बताइए। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, थॉमस मोरे हैं। कौन है, थॉमस मोरे हैं। नेक्स्ट आया करा कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है ना जाना जाता था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धम्म महामात्र। क्या होगा, धम्म महामात्र होगा।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि Mg² जो है ना 2+ Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना कितना है बताइए। मैग्नीशियम बोल रहा है कि मैग्नीशियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना कितना है, तो आपका 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 2 और 8 है। कितना है, 2 और 8 है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बोलेगा तो 12 है, और तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बोलेगा कितना है, तो 12 ही है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है कितना, 2 और 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले जो है ना किसके समानुपाती होती है बताइए। कह रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बल के क्या समानुपाती होता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत्य मतलब गलत है बताइए। इसमें जो है ना निम्न में से प्रकाश के संबंध में पढ़िए बताइए, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है प्रकाश के संबंध में इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति जो है ना बदलती है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ये क्या आपका जो है ना आवृत्ति नहीं बदलता, ये क्या आपका गलत है। तो अगला कह रहा है कि तीसरा कह रहा है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश के संबंध में बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय जो है ना पदार्थ है बताइए। अनुचुंबकीय जो पदार्थ है ना कौन सा है, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है बताइए। कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट आइए, करा एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है बताइए। एक्स किरणों के विषय में जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए। चारों कथन को पढ़िए बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, ये क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित होती है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, ये क्या आपका जो है बिल्कुल सही है। और डी नंबर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, ये क्या आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखें ना कि एक्स किरणें जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का जो है ना चयन कीजिए। बताइए, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बोल रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए, इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पहला कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी क्या आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैले हुए निरंतर वक्र में बंद होती है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही, लेकिन 2 और 3 क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो याद रखना कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैले हुए निरंतर वक्र में क्या होती है, बंद होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, समाप्त होती है। और बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और याद रखना वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 1 और 4 सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 4 क्या है, केवल 1 और 4 सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है बताइए। कह रहा है कि नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है बताइए। तो ये 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा K2Cr2O7 है। इसको क्या बोलते हैं, आपका जो है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा बताइए। कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो याद रखें ना कि 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा और शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में जो है ना चौथाई हो जाएगा। ठीक है, अतः पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण जो है ना परमाणु है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि परमाणु अविनाशी है, ये भी क्या आपका कथन सही है। और तीसरा कह रहा है कि पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में क्या है सही है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार बेस के विषय में क्या है तो सही है। तो देखिए क्षार के बारे में बोल रहा है, पहला कह रहा है कि यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यही क्या आपका बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है जंतु है, सूची 2 में क्या है तो आपका संघ है। कौन सा जंतु किस संघ का है इसके बारे में बताना है। देखिए पहला क्या है एस्कैरिस, एस्कैरिस जो है ना किस संघ का है। एस्कैरिस बोलेगा तो आपका सूत्रकृमि संघ का है, जिसको क्या बोलते हैं नेमेटोडा बोलते हैं। और दूसरा बोलेगा मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी किस संघ का है तो मलेरिया परजीवी जो है ना आपका क्या है तो आदि जंतु मतलब प्रोटोजोआ संघ का है। घरेलू मक्खी बोलेगा किस संघ का है, घरेलू मक्खी जो है ना संधिपात संघ का है और वो पोडा का है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका गाय, गाय जो है ना स्तनपायी वर्ग में इसको क्या बोलते हैं मैमेलिया बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जाएगा 3 4 2 1 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कर रहा है किस कारण से ईथर की थोड़ी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, बताइए। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बाष्पीकरण के कारण। क्या होगा, बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ जो है ना पूर्ण होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मुंह में होता है जो है ना शुरू होता है, छोटी आंत में क्या होता है तो आपका पूर्ण होती है। तो मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है और जो है ना आपका छोटी आंत में पूर्ण होती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है खास श्रृंखला है क्या, बताइए। खास श्रृंखला है क्या, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य मतलब भोजन का क्या करना है, स्थानांतरण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के जो है ना उदाहरण है, बताइए। मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप के उदाहरण है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। टेरिडोफाइटा, क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का जो है लाभ नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है लार का लाभ नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है लार के बारे में, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, क्या बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मुंह तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी क्या आपका कथन सही है। और तीसरा कह रहा है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। और चौथा कह रहा है यह निगलने में मदद करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और लार जो है ना हल्की अम्लीय, इसका पीएच मान पूछेगा लार का कितना होता है, 6.8 होता है। और यह लार ग्रंथियों से क्या है निकलती है। और याद रखिएगा कि यह एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है और इसमें लगभग 99% जल तथा 1% क्या एंजाइम होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा, लेकिन भोजन का अपकरण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा, ठीक है। तो याद रखें ना कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शोषण के लिए जिम्मेदार है और कोशिकीय शोषण में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या ऑक्सीकृत होते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में क्या है बदल जाती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि डेसिमल मतलब दशमलव बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति जो है ना कौन सा है, बताइए। डेसिमल मतलब दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति कौन सा है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एनकोडर है, क्या है एनकोडर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। थायमिन जो है ना किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमिन बोलेगा किसका है, तो आपका जो विटामिन B1 का है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। और विटामिन ए का बोले रेटिनॉल, विटामिन B1 का बोलेगा थायमिन है। और विटामिन B2 का बोलेगा राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का बोलेगा तो नियासिन है। विटामिन B5 का बोलेगा पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन B6 का बोलेगा तो पैराडॉक्सिन है। और विटामिन के का बोलेगा तो फ्यूलोक्विनोन है। और विटामिन B12 का बोलेगा तो क्या है, साइनोकोबाल्मीन है। तो ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 55 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, मतलब इसमें जो है ना कौन आपका एक जड़ नहीं है। तो देखिए आपका शलजम क्या है, जड़ है। आलू क्या है आपका, जड़ नहीं, आलू क्या है, तनात। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। गाजर आपका क्या है, जड़ है। मूली क्या है आपका, जड़ है। नेक्स्ट है करा केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा है केचुआ के बारे में, केचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, यही क्या आपका बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए आपका बी सी केचुए मुख द्वारा शोषण करते हैं, आपका क्या है, गलत है। केचुए नासिका ग्रंथि द्वारा शोषण करते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पे बी सी गलत है, लेकिन आपका जो है ना ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखें ना कि हवा जो है ना केचुए की त्वचा से आसानी से गुजर सकती है। हवा जो है केचुए की त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो इसे नम और पतली बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 कराए कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, बताइए। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तने में। कहाँ होता है, तने में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का राय लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, बताइए। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, गोल्जी उपकरण। क्या है, गोल्जी उपकरण है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन से धातु समान वातावरण में द्रव्य अवस्था में जो है ना पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्रोमीन है। क्या है, तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए अमरावती आपका है, हेमावती है लेकिन, और पेंगंगा है, लेकिन इंद्रावती क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखें ना, इंद्रावती जो है ना कावेरी नदी की क्या है, सहायक नदी नहीं है। यह जो है ना गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, किस ओर, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, किस ओर, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है निम्नलिखित में से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ जो है सीमा साझा करता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लेबनान, सीरिया और क्या है, जॉर्डन और क्या है, तो मिस्र है। तो कह रहा है कि कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और क्या करता है, मिस्र करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा। सूची 1 में क्या है, प्रायद्वीप है, और सूची 2 में क्या है, भौगोलिक स्थिति है। कौन सा प्रायद्वीप का भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, अरेबियन प्रायद्वीप। अरेबियन प्रायद्वीप का भौगोलिक स्थिति बोलेगा तो क्या है, तो अरेबियन प्रायद्वीप का बोलेगा तो बिस्के की जो है ना खाड़ी है। और बाल्कन प्रायद्वीप का बोलेगा तो क्या है, काला सागर है। और कोला प्रायद्वीप का बोलेगा तो आपका श्वेत सागर है। और कोपयार्क प्रायद्वीप का बोलेगा तो क्या है, कारपेंटारिया की खाड़ी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जय मंडल रिजर्व में क्या है अवस्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जय मंडल रिजर्व में क्या अवस्थित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। और पीन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि जैव विविधता में को अधिकतम संकट है, किससे, बताइए। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से क्या है, तो संकट है। नेक्स्ट है करा है कि निम्नलिखित में से कौन कैंथी चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कैंथी चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका जो है ना फिलाइट है, लेकिन डोलामाइट क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्वार्टजाइट है और नीस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डोलोमाइट जो है आपका नहीं है। तो कैंथी चट्टानें वे चट्टानें होती है जो अत्यधिक ताप या दाब के कारण अपने मूल रूप से परिवर्तित हो गई है, और इनका निर्माण तब होता है जब आग्नेय अपसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कराए कि ताओंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला जो है ना पर्वतीय मार्ग है, बताइए। क्वेश्चन कराए कि ताओंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, म्यांमार है। क्या है, तो म्यांमार है। नेक्स्ट है कराए कि छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है, बताइए। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है, बताइए।
तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्वी घाट। क्या होगा? तो पूर्वी घाट होगा। चलिए आगे देखिए, अलकनंदा अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा स्थान स्थित है? बताइए, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्णप्रयाग। क्या है? तो कर्णप्रयाग है। ठीक है। और धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच कौन सा नदी है? तो विष्णुप्रयाग है। और कर्णप्रयाग बोलेगा तो पिंडार अलकनंदा के बीच है। और आपका मंदाकिनी अलकनंदा के बीच कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। और देवप्रयाग बोलेगा तो भारती और क्या अलकनंदा के बीच है, सब में अलकनंदा लगा हुआ है। तो विष्णु बोलेगा धौलीगंगा, कर्ण में बोलेगा तो पिंडार, रुद्र में बोलेगा तो मंदाकिनी, और देवप्रयाग में बोलेगा तो भागीरथी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अवक्षयन से हुई है? बताइए, भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अवक्षयन से हुई है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्वालामुखी। क्या है? चट्टान है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है निम्नलिखित नहरों में से किस दामोदर नदी से निकाला गया है? बताइए, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? बताइए कौन सा नहर है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एडर नहर है। क्या है? एडर नहर है। तो दामोदर नदी से जो है ना एडर नहर निकाली गई है और यह लगभग 54 किलोमीटर लंबा नहर है जो पश्चिमी बंगाल राज्य के बर्धमान जिले में सिंचाई की सुविधा जो है ना प्रदान करती है। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताइए, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैमूर में। कहाँ है? तो कैमूर में। तेलहर बोलेगा तो कहाँ है? कैमूर में है। काकोलत बोलेगा नवादा में है। दुर्गावती बोलेगा तो रोहतास में है। कर्नासा बोलेगा तो बक्सर में है। धुआं कुंड बोलेगा तो सासाराम में है। और मजहर कुंड बोलेगा तो सासाराम में है। ठीक है। तो मजहर और धुआं कुंड सासाराम, कर्नासा बोलेगा तो बक्सर, दुर्गावती तो रोहतास, तेलहर तो कैमूर, काकोलत बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? आपका नवादा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का है कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला क्रम जो है ना कौन सा है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है ना क्षेत्रफल वन वाला जिला जो क्रम है ना वो कौन सा है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कैमूर है, पश्चिमी चंपारण और क्या है? जमुई है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 74 का रहा है कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन को किस प्रक्षेपण यान से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा SSLV D3 से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा आडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है ना शुरू किया गया है? बताइए, आडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सेवा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ? बताइए, जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ? केरल में। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का? केरल का है। नेक्स्ट आइए करा कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? बताइए, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 3.16 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट आइए करा कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? बताइए, जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को जो है ना लागू हुआ? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 जुलाई 2024 को जो है लागू किया गया। ठीक है। और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो डॉक्टर्स डे से याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। चलिए आगे देखिए करा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? बताइए, करा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को जो है ना कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या जाएगा? तो सी होगा, न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? बताइए, कितने को?
तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 7 व्यक्तियों को देने की जो है ना घोषणा किया गया है। इसमें कौन कौन है? आपका जो है ना शारदा सिन्हा मरणोपरांत जिनको पद्म विभूषण मिला है, और दूसरा है सुशील मोदी जो मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण, और एक तीसरे व्यक्ति हैं आपका जो है ना आचार्य किशोर कुणाल है, आपका पद्मश्री मिला है। डॉक्टर हेमंत कुमार है, इनको पद्मश्री मिला है। नित्यानंद सुशील है, इनको पद्मश्री मिला है। और एक भीम सिंह भवेश हैं, इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कर रहा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है? बताइए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान बोला कितना? 130वां है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कर, आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? बताइए आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है ना क्या है? शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या नहीं, एक मिनट, अभी नवीन प्रौद्योगिकी भी होगा और आपका जो है नवीन प्रौद्योगिकी भी होगा, और यहाँ पे आपका जो है ना सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिकीकरण में शामिल क्या क्या है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों क्या है? तो आपका शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कर, अंकटाड का पूर्ण विस्तार मतलब फुल फॉर्म जो है ना क्या है? बताइए। अंकटाड UNCED का पूर्ण विस्तार जो है ना क्या है? बताइए क्या होगा? UNCED है, UNCED का पूर्ण विस्तार जो है ना क्या है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और क्या है? विकास सम्मेलन है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और क्या है? विकास सम्मेलन है, याद रखिएगा। और बात करें ना इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में याद रखिए ना, इंग्लिश में आपको जरूरी याद रखना है UNCD का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड क्या है? डेवलपमेंट है। तो UNCD का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। बताइए कौन सा दर है? कर वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, कौन सा दर है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, इसको इंग्लिश में बनाना है। भूगोल सीखना क्या? यहाँ पे सीखना हो, भूगोल सीखना क्या है? तो कठिन है। बताइए क्या होगा? यहाँ पे आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो है ना भूगोल सीखना कठिन है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू क्या होगा? लर्न होगा, यहाँ पे सीखना होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। देखिए पहला कारण है कि आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, एक क्या आपका गलत है। एक एक वाक्य आपके तुले हुए, ये भी आपका क्या है? गलत है। तुले हुए हैं एक एक वाक्य आपके, ये भी क्या आपका गलत है। और आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये आपका क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डी क्या है? आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि एक्सटैसी शब्द का सिनोनिम्स जो है ना क्या होगा? बताइए एक्टैसी शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रैप्चर। क्या होगा? रैप्चर होगा। ठीक है, इसका मतलब एक्सटैसी का शब्द का जो अर्थ होता है ना परमानंद होता है, और इसका सही बोलेगा तो आपका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका मतलब रैप्चर मतलब क्या? उत्साह होगा। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वर्ण है। क्या है? तो वर्ण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? बताइए गुरु दक्षिणा शब्द में जो है ना कौन सा समास है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम जो बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, वहाँ पे आपका सोल्यूशन आंसर का साथ PDF मिलता है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना सोल्यूशन देख करके आप हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग बना सकते हैं। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 95 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, तो
तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मध्य से लुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा, जो आप आखिरी प्रैक्टिस सेट रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी अब बच गया प्लेटफॉर्म का, उसको भी सारा हम करवा देंगे, थोड़ा सा सेट बच गया उसको भी करवा देंगे। बाकी कोई एक नया बुक स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी लोग जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कितना आपका आया स्कोर आप लोग जरूर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए आपका जो है अगर अभी तक आप बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कचपाल चलन दस्ता का स्पेशल प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस तरह से ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे बोल रहे हैं कि पूरा टेलीग्राम चैनल पे आप खोल लीजिएगा। इस तरह से कंटेंट आपको इस तरह से प्रोवाइड करना, इस तरह से टेस्ट करवाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका सारा करेंट का बोर्ड, आपका शाम में बिहार दरोगा मेंस का होता है जो टेस्ट होता है उसका बोर्ड, सारा जो भी टेस्ट होता है उसका बोर्ड भी मिलता है। बाकी ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यूथ का पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को बेहिचक ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये देखिए आपको पेमेंट इसी नंबर पे करके जो है यही नंबर क्या आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी लोग बिहार से का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। अभी फाइनली जो है ई बुक का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। फुल प्रैक्टिस सेट मिलता है आपका 150 क्वेश्चन का मिलता है। उसके 2 घंटा के बाद आपका सोल्यूशन 150 क्वेश्चन का जो है आपका मैथ रीडिंग या तो आपका जीके जीएस का सारा सोल्यूशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भी देखिए इसका फी 99 रुपये ही है। इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार से ग्रुप, आपको ग्रुप का लिंक जो है आधा से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए, जो भी लोग बिहार से की तैयारी करते हैं बिहार से का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं बिहार पुलिस मध्य का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक ग्रुप में जो है शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।